सूत्र आप जानते ही हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 2023 को सेट 4 में जितनी जगह कवर करेगा बाको क्षेत्रफल पूछ रहा हूं। 2024 सेट 4 खंड अ को 11वां प्रश्न। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यानी त्रिज्या आर 12 सेंटीमीटर दी है। आगे एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाली त्रिज्या का क्षेत्रफल होगा। थीटा जो कोण होता है वो 60 अंश है और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई के पदों में पूछा है, तो आपको पाई का मान नहीं रखना। सूत्र आप जानते ही हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे पाई की वैल्यू लिखनी ना, आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू लिखनी है बस। और सॉल्व करना आपके क्यों सवाल है चुके हैं जहाँ पे डिपेंड तो अपने आप करेंगे। नेक्स्ट खंड ब पांचवे का अथवा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यानी त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर। एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लघु वृत्तखंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल कई बता चुका हूं पर एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जाए ध्यान दे लो। चलो जाऊंगा रिपीट करे दे रहा हूं मैं। पाई आर की वैल्यू 12 जाको वर्ग थीटा की जगह पे 60 बटे 360 60 थे 6 बार 12 को वर्ग 144 पाई बटे 6 6 दूनी 12 6 चौका 24 यानी 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जाओ एक बार दोबारा देख लो। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन। पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, आर की वैल्यू 15, थीटा की वैल्यू 60। 15 को वर्ग को मतलब 2 बार गुणा कर लो बेटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू 60 बटे 360 माइनस 1 बटे 2 आर की वैल्यू 15 को वर्ग यानी 15 गुणा 15 और थीटा की जगह पे 60 60 थे 6 बार 3 थे 2 बार और 3 थे 2 थे 1.57 बार। 15 सत्ते 105 हासिल 10 15 पंजे 75 और 10 85 हासिल 8 15 और 8 23 2 अंक बाद दशमलव गुणा 5 माइनस 15 को वर्ग 225 बटे 2 साइन 60 को मान अंडर रूट 3 बटे 2 पचम 25 हासिल 2 पचम 25 और 2 27 हासिल 2 5 दिया 15 और 2 17 हासिल 1 15 10 और 1 11 225 अंडर 3 को मान 1.73 टू द 73 बटे 2 दूनी। ये तो जैसे लिखो है वैसे ही लिखो रहने दो बेटा, जाको गुणा कर लो। 225 दिया 675 हासिल 67 225 और 7 बनाए 7 पंजे 35 3 7 दूनी 14 और 3 17 1 7 दूनी 14 और 1 15 7 और 5 12 हासिल 1 7 और 6 13 और 1 14 5 और 1 6 164 हासिल 225 1 225 जोड़ देंगे तो 5 और 4 9 6 और 2 8 3 2 अंक बाद दशमलव 389.25। कुछ मिस्टेक हो रहा है बेटा इसमें, क्योंकि दशमलव यहाँ पहली संख्या आ रही है कैसी छोटी और बाद की आ रही है बड़ी। दोबारा एक बार और चेक करो। आर की वैल्यू 15 को वर्ग है, ठीक है। 60 थे जे 6 बार कैंसिल है, 3 थे जे 2 बार और 3 थे 5 बार और 2 थे 1.57 15 सत्ते 105 10 15 पंजे 75 और 10 85 8 15 और 8 23 गुणा 5 पचम 25
5 या 15, 2 17, 1 5 दूनी 10 और 1 11 जी सही है। 15 का वर्ग 225 बटे 2 साइन 60 का रूट 3 बटे 2 1.73। अच्छा अभी 4 को डिवाइड हो रहे हैं, ठीक 4 को अभी भाग और देना हो बेटा, तो 117.75 माइनस 4 को भाग देंगे, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, 2 बच गए 29, 4 सत्ते 28, 1 बचे को 12, 4 तिया 12, 4 एकम 4 घटा लो, 5 में से 1 गए तो 4, 7 में से 3 गए 4, 7 में से 7 गए 0, 11 में से 9 गए तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? देखो एक त्रिज्यखंड को कराया था मैंने, एक वृत्तखंड को आज फिर रिपीट कर दो मैंने। अब त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के होंगे, केवल सूत्र लिख के छोड़ेंगे, सॉल्व आपको करने हैं, ठीक है? बोलिए आगे। सेट 5 खंड अ सवाल नंबर 15। आर त्रिज्या वाली वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हाँ जिसका कोण थीटा होगा। तो जे कलू में तुम्हें लगाओ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है यानी सूत्र पूछा होगा, केवल क्या पूछा होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और बोलिए 2023 को सेट 4। हाँ 23 पे कहाँ आएगा? ये 2024 के चल रहे, अच्छा 23 को पहले और दूसरे में ना। चलो खंड अ सवाल नंबर 12 चित्र में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल होगा। दिखाओ। जे कोई त्रिज्यखंड का हुआ बेटा, जे ओ है नीचे ए है का ऊपर? ए और बी का क्षेत्रफल होगा, जाको कोण कितना दो जी, और जे कितनी रही है त्रिज्या? 4 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है आपको, त्रिज्यखंड का। तो आपको पता है जे तो है बेटा आर और जगह है थीटा, तो बस फॉर्मूला में मान रखा नहीं है, ठीक है बेटा, मान रखा नहीं है, सॉल्व अपने आप करेंगे। आर की जगह पे 4, थीटा की जगह पे 30 सॉल्व कर ही लेंगे। और पाई की वैल्यू देखो, अगर 7 कट ना रही होते तो 3.14, और जहां तक है जहां में 3.14 ही रखो जागो, ठीक है? आगे बोलो। सेट 5 खंड अ बंद तो ना कर दो। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी त्रिज्या आर, आर कितनी रही है? 6, आर बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करता है। केंद्र पर कितने का कोण? 60 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा पाई की वैल्यू। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई की वैल्यू ना लिखनी बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे आर की वैल्यू लिख दो, थीटा की वैल्यू लिख दो और हल कर लो। नेक्स्ट सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या आर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करता है। थीटा जो कोण है तो का है कितने अंश? 60 अंश, ठीक है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है आपको। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई की वैल्यू 22 बटे 7 लेंगे। क्यों? क्योंकि 21 में 7 को भाग चलो जागो, पहला पार्ट है जागो। सेकंड कही है फिर माने वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लोग जानते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
मान रख देंगे। देखो जामे तो डायरेक्ट ही जाको जो आंसर आवे भाई लिख लियो, दोबारा हल करवे की जरूरत है ना भाई, यही चीज तो है, जाको जो मान आवे भाई जहाँ लिख दियो और जा हल कर लियो। आर की जगह पे तो लिखना ही है 21 और थीटा की जगह पे 60। आप मान जानते हैं साइन 60 को कितना होता है। ठीक है बेटा आगे बोलो। अगला सेट 5 है 2022 सेट फर्स्ट। हाँ सवाल नंबर 6 को सवाल नंबर 6 को ख। दी गई आकृति में त्रिज्यखंड OACB 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त त्रिज्या रही है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, जिसका केंद्र O है केंद्र O है, ठीक, का एक चतुर्थांश है। हाँ, यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है और OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखा ये चित्र क्या है। ओहो, ये तो भूल गए नो बनो है जा साइड में है। ऐसा ही है ये A B C और जगह है O, ये बीच में D, जे कितना हुआ है और जे ध्यान इधर। जा छायांकित भाग को क्षेत्रफल निकालना हो तुम्हें तो सबसे पहले तो जी का है चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लो। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 1/4। ठीक, या फिर थीटा कोण त्रिज्यखंड माने तो थीटा कितना 90 डिग्री है, साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, या फिर चतुर्थांश कह दिया तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद रखना 1/4 कर देना वृत्त के क्षेत्रफल को। ठीक, फिर ज्यामिति जे त्रिभुज जो बनना होगा जाके क्षेत्रफल है कम कर दे तो यही तो बचेगा, यही चाहिए हमें। बात क्लियर है गई। तो हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का, और ज्यामिति घटा देंगे का त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, OBD का। और जब ये चतुर्थांश है तो ये समकोण होगा, ये भी फिक्स है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr²। और त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू लंब। ठीक है, 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 लगाए दो, क्यों, क्योंकि 3.5 जो त्रिज्या रही है वहां में का लग जाएगा 7 को भाग। 3.5 गुणा 3.5 माइनस 1/2 आधार कितना है 3.5 और लंब कितना है इसका 2। तो जा दुआते तो जा दुआ कैंसिल कर लो, 7 पे जाए काट लो 0.5 और काट पीट जाते दुआते 2 बार काट लो, दुआते 11 बार काट लो। इनको गुणा करके 2 को भाग दे लियो, 3.5 भाग दे घटा दियो, वो ही तुम्हारा आंसर है। जाओ समझ गए बात है, नोट कर लो। तो 2022 को सेट 4 2022 सेट 4 पहले को अंगा एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की लंबाई, और मैंने तुम्हें बताया ध्यान हो तो कल क्या समझाया था मैंने, क्या मिनट की सुई हो चाहे घंटा की हो चाहे सेकंड की हो, जब वो घूमते हैं पूरा चक्कर लगावते हैं तो वो एक वृत्त को निर्माण करते हैं। जब वृत्त बनाएंगे तो मिनट की जो सुई होगी
ता जगह पे से घूमो स्टार्ट कर रही है वो तो बाको केंद्र, और कहां तक जा रही है, लास्ट तक जा रही है, तो वो बाकी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अगर घड़ी के लिए मिनट घंटा या सेकंड की सुई की बात कर दी जावे तो वो कहे जाते हैं बाकी त्रिज्या हो जाती है। तो आर बराबर कितने सेंटीमीटर है? 14। हाँ, मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी 1 मिनट में जितनी जगह कवर करेगा बाको क्षेत्रफल पूछ रहा है। जैसे समझने की कोशिश करो, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10। मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई बना रहे हैं केवल हम, और 1 मिनट की बात कर रहा है। तो 1 मिनट जहां पॉइंट जो होता है यहां से लेके जहां तक 1, 2, 3, 4 और 5 जी है जातो। ठीक, अब जी 1 मिनट के लिए जी सुई कहां होनी चाहिए? यहां होनी चाहिए, यानी जीवा जो क्षेत्रफल है तो का जे निकालना, सुई यहां तक ही तो घूमेगी, तो जे निकालना हमें एरिया। जब जहां क्षेत्रफल है निकालोगे तो कैसे निकालेंगे? ने ध्यान दो, ये कोण निकालना पड़ेगा पहले तो। थीटा बराबर टोटल कोण कितना होता है? केंद्र पे जो कोण बनता है वो 360, और जामे थे 1 मिनट में, क्योंकि मिनट की सुई के मिनट में पूरा चक्कर लगाते हैं केंद्र पे, 60 मिनट में 60 को भाग दे 6 डिग्री। ठीक है, थीटा निकल आओ। आर त्रिज्या कितनी है गई? क्योंकि मिनट की सुई जाते जहां तक है तो यही त्रिज्या है गई। अब त्रिज्या करने ही तो बनना हुआ जी, मिनट 1 मिनट में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 1 मिनट में निकालेंगे तो त्रिज्य खंड का पाई की वैल्यू रख दो 22/, आर की वैल्यू कितनी है और थीटा की वैल्यू बटे 360। 6 थे कितनी बार? 60 बार, और 2 थे कितनी बार? 2 थे 7 थे 2 से 15 और 2 थे 22 सत्ते 154 बटे 15, 15 दाए 150 और 15 दूनी 30, 40, 10 बच के 100, 15 छिक्के 90। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कवर करेगी। नेक्स्ट, सेट 5, पहले को घ त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई है। जहां में केवल चाप की लंबाई पूछी है बेटा, तो मैंने तुम्हें चाप की लंबाई को सूत्र लगाया हुआ है। चाप की लंबाई L बराबर, मैंने क्या कहा था? वृत्त की परिधि, क्योंकि चाप काय में होता है? परिधि में ही तो होता है वृत्त में। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, और केंद्र पे कोण कितना? थीटा। टोटल कितना? तो 2 ते जाए काट दे तो 180 बार, तो पाई आर थीटा बटे। अब एक बात ध्यान रखियो, पेपर में सूत्र अगर पूछा जाता है कोई भी सही, जैसे यही पूछो, तो जरूरी ना कि ऐसे आंसर दे वो, विकल्पन में चेंज कर सकते हो है। जैसे विकल्प माने पहला पॉइंट दे दो, एक दे दो तुम्हें, सीधा सीधा नहीं देगा। जैसे मान लो पाई आर गुणा थीटा बटे 90, दूसरा दे दो पाई आर गुणा 2 थीटा बटे 180, तीसरा दे दो
पाई आर गुणा 2 थीटा बटे 360। चौथा दे दो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्योंकि तुम लोगों को दिमाग सीधो सीधो चलते है एक ही बात पे, जो सूत्र तुम्हें याद होता है तुरंत वैद्य का टिक लगा देता है। जिन्हें गौर करता कि जी जगह जो सूत्र दो का है जी का वो रखो तो ना, जैसे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 का को होता है त्रिज्य खंड का होता है, चाप की लंबाई का नहीं होता। तो पहले तो सबसे पहले जाइए हटाओ पाई आर थीटा बटे 90 रो है जी अथुना, पाई आर 2 थीटा बटे 180। तो दो ते जाए काटेंगे तो 90 बार तो जेई बनेगा, तो जेऊ ना हाथ और जाए काटेंगे तो 180 बार कटे जागो। तो तुम पहले सॉल्व कर ले करो बेटा भाई, तब देखा करो कौन सा बनना है। ठीक है, कबो कबार ऐसे करके नू क्वेश्चन दे दे तो ठीक, तो यही बात सही है। तो विकल्प ने ध्यान से देखने हैं। अब ये टॉपिक तो कंप्लीट है आपको। अब टॉपिक लेते हैं हम प्रायिकता। तो ने ध्यान दे लो प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता के लिए सबसे पहली बात फॉर्मूला समझोने का, 2-4 फॉर्मूला है जिन समझ लो तुम्हारे कहा बस जनीते काम है जातो ज्यादातर। प्रायिकता में क्या है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अनुकूल कितनी है और टोटल कितनी है। दूसरी चीज और ध्यान रखेंगे क्योंकि विकल्पन में बहुत पूछी जाती है जी, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। फिक्स है जी। जैसे कह रही क्वेश्चन में कि एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.5 है, क्या यह बात सत्य है या असत्य, हो सकती है या नहीं हो सकती। तो क्योंकि 1 से छोटी है 0.5 और 0 से बड़ी है तो सत्य है। अगर कह रही -0.5 है तो असत्य है, क्योंकि -0.5 0 से छोटा होता है और 0 से छोटी प्रायिकता कभी नहीं हो सकती। 0 हो सकती है, 1 है सकती है, 0 से 1 के बीचों में है सकती है, 0 होगी 1 तक होगी, पर लेकिन 1 से बड़ी नहीं होगी और 0 से छोटी नहीं। यानी एक तो माइनस चिन्ह लगो तुरंत खत्म कर दो, प्रायिकता ना है सकते, और 1 से बड़ी लिखी हो तो खत्म कर दो कि ना है सकते, जो बहुत पूछा जाता है विकल्पन में। ठीक है, ध्यान रखिए। थर्ड, किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता पीई बार 1 में से किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता घटा दो तो प्राप्त हो जाती है। बार लगो है जाको मतलब है घटित न होने की प्रायिकता, तो पीई बार बराबर 1 - पीई। क्लियर। अच्छा, जाके बाद में जाइते एक और सूत्र बना हुआ है जो कायदे बना हुआ है, जो होता है पीई प्लस पीई बार बराबर ये, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटित ना होने की प्रायिकता दोनों का योगफल 1 होता है। ठीक। अगर जाइते कभी कभार उल्टो पूछ ले तो, कैसा पूछ ले तो है कि किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता पीई बार कछु दे सकते हो, जैसा 0.5 दे दी तो उसके घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो घटित होने की निकालेंगे तो जामे जे सूत्र को रूप बदल जाओ, जाको पीई बार यहां पहुंच जाओ, पीई यहां, क्योंकि पीई निकालेंगे तो जाए पश्चांतर कर दो, 1 में से पीई बार घट जाओ। क्लियर। जहां तक जाके बाद में अब बात आती है सिक्का से संबंधित प्रश्न आवे, कहते तो सिक्का में क्या पहलू होते हैं, 2। एक सिक्का की बात करें, क्या सिक्का की, एक सिक्का की बात करें
तो एक सिक्का में दो पहलू, हेड और, ठीक है। तो कुल परिस्थिति एक सिक्का के लिए NS बराबर 2 की घात 1, 2 की घात यानी 2। अगर दो सिक्कन की बात करें, क्या सिक्कन की, तो दो सिक्कन की बात करें, चाहे तो कह देवे कि एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, और चाहे कह दे 2 सिक्का एक साथ उछाले जाते हैं, बात ही गई। चाहे तो एक सिक्का है 2 बार उछाल दो, चाहे 2 सिक्का ने एक साथ उछाल दो, बात एक ही है। तो 2 सिक्का उछाले जाएंगे तो ना समझियो कुल परिस्थिति कितनी है जाएंगी, 2 की घात कितनी यानी 4। पर बनेगी कैसे, कैसे बनेगी समझो। पहले सिक्का पे हेड और दूसरे पे हूं, पहले पे हेड दूसरे पे, पहले पे टेल दूसरे पे, और पहले पे टेल और दूसरे पे, यानी क्रम याद रख लो। क्रम को अगर पकड़ लो तुमने, क्रम पकड़ लो तो तुम्हारा सवाल कभी प्रायिकता का गलत नहीं होगा। पेपर में आता जरूर है, 1 से 2 प्रश्न आते हैं आपके प्रायिकता के। तो पहले दोनों के हेड ले ले, फिर एक को हेड लो, पहले को हेड ले लो, फिर दूसरे को हेड ले लो, समझ गए, और फिर दोनों को टेल ले लो, यही स्थिति बनेगी। अच्छा 3 सिक्का की बात करें तो 2 की घात कितनी आ जाएगी, तो कितनी आ गई। अच्छा 8 कैसे बनेंगे, तीनों ने पे हेड ले लो, पहले पहले 3 पे हेड, अब दोनों को हेड ले, तो नहीं समझियो, दोनों पे लेंगे तो हेड हेड टेल, फिर टेल बीच में ले आओ जिनके में, फिर टेल और पहले ले आओ, तो 2 हेड है गए, दोनों के बाद में 2 हेड भाई कंप्लीट है गए। अब एक हेड वाले, तो हेड टेल टेल, हेड है बीच में ले जाओ, और फिर हेड है लास्ट में ले जाओ, और एक हेड वाई है गए। अब तीनों टेल वाई ले लो, तो टेल वाई, अब देखो टोटल 8 है गई क्या नहीं, तो सिक्का से संबंधित प्रश्न ऐसे बन जाएंगे। और यहां से आगे दूसरी चीज कहा है सिक्का के बाद में, डाई। डाई को मतलब जो तुम सांप सीढ़ी खेलते हैं, डाइस नाम हो तो है DICES, ठीक है। तो नहीं ध्यान दे लो, पासा, जब पासे की बात करें तो पासे में 6 अंक तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कहीं कहीं तो 6 अंक तक लिखे होते हैं। काऊ काऊ पासे में 1 बिंदी 2 बिंदी 3 बिंदी ऐसे करके होते हैं, क्योंकि तुम्हें मालूम मिल के 6 फलक होते हैं टोटल। एक पासे की बात करें, कहने की एक पासे की बात करें तो 6 की घात 1 कुल परिस्थिति, तो 6 गई। 2 पासे की बात करें तो NS कुल है जागो कितना, 6 की घात 2 यानी 36। कैसे होंगी पर, एक एक पहले पे हुए और दूसरे पे हुए, पहले को फिक्स रखो, दूसरे के चेंज करते जाओ, 1 5 1 6, फिर पहले पे 2 कर लो, दूसरे पे चेंज करते जाओ, ठीक है। पहले पे 3 कर लो, दूसरे पे चेंज करते जाओ, पहले पे 4, दूसरे पे चेंज करते जाओ, पहले पे 5, दूसरे पे चेंज करते जाओ, और पहले पे 6, दूसरे पे चेंज करते जाओ, ठीक है। आगे की बात कल बताएंगे तुम्हें जिनसे रिलेटेड, ठीक है।